हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस करंट अफेयर क्लास में हम पहले पॉइंटर के रूप में सारे करंट अफेयर न्यूज़ को देखेंगे, उसके बाद में उसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। उसको 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक चुनना रहेगा। उसके बाद में हम जो पिछले करंट अफेयर हैं उनका साथ में रिवीजन भी करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। भारत की एस्ट्रोसैट वेधशाला ने की वेम्पायर स्टारियम 67 की खोज। 1 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2024। यूएनईसीओ ने उड़ीसा के केआईआईटी यूनिवर्सिटी को अपना विशेष परामर्शदात्री निकाय किया घोषित। भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर यश श्रीधर को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किया गया है शामिल। कश्मीर विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला बना चौथा भारतीय शहर। सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उपवर्गीकरण करने की अनुमति। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए जीता है तीसरा कांस्य पदक। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर बनी भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन गया है भारत। पहला कौन है? चीन। पीएम मोदी ने एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर परिमल नाथवानी की पुस्तक कॉल ऑफ द गिर की प्रशंसा की है। ठीक है, पीएम मोदी ने। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का वडोदरा में निधन हो गया है। चलिए आज के इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है WWW डे, वर्ल्ड वाइड वेब। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस भी मनाया जाता है। जो WWW है इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, इंटरनेट पर विशाल जानकारी का समूह है ये। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी 1 अगस्त 2019 को ये विधेयक था। तो ये जो है संसद में 3 तलाक का जो कानून था उसको ख़त्म कर दिया गया था कि 3 तलाक अब नहीं होगा मुस्लिम महिलाओं का। ठीक है, चलिए कुछ इसमें पुराने जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 11 जून को मनाया जाता है। 29 अगस्त को भारत में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि है। ठीक है, जन्म तिथि है मेजर ध्यानचंद जी की। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। ओके, चलिए हाल ही में वेम्पायर स्टारियम 67 की खोज करने वाली एस्ट्रोसैट वेधशाला का संबंध किससे है? स्पेसएक्स, नासा, इसरो और रॉसकॉस्मोस। तो इसमें से इसरो ने इसको जो है लॉन्च किया था। ठीक, और ये जो है भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है, नाम है एस्ट्रोसैट। ओके, ये जो है वेम्पायर स्टार जिसको नाम दिया गया है M67। ये जो है दूसरे तारों में जो बेरियम होता है उसको चूस लेता है, मतलब अपने आप में शामिल कर लेता है, आकर्षित कर लेता है और खुद को इवा रखने का जो है प्रयास करता है। इसीलिए इसको पिशाच तारा भी कहा जाता है। जो एस्ट्रोसैट है इसको लॉन्च किया गया था PSLV C30 से। ठीक है, चलिए किस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर सल्फर की खोज की थी? तो ये नासा का क्यूरियोसिटी रोवर था जिसने सल्फर की खोज की है मंगल ग्रह पर। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र, जिसे शाम और सुबह का तारा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 जो है LEVM-3M4 के द्वारा जो है लैंड करवाया गया था। कहाँ पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं? आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। हाल ही में UN इकोसॉक ने किस राज्य की कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को मतलब KIIT को अपना विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया है? तो ये उड़ीसा में है। कलिंगा स्टेडियम भी उड़ीसा में है। इकोसॉस कहो या इकोसॉक कहो, ठीक है, ECOSOC UNO का एक अंग है। ये जो है आर्थिक सामाजिक परिषद के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसके 54 सदस्य हैं। इसने KIIT को अपने परामर्शदात्री जो है संस्था के रूप में शामिल किया है। चलिए हाल ही में भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर यश श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो चुने गए हैं। इनका संबंध किससे है? नई दिल्ली, कोलकाता, कोच्चि या हैदराबाद? तो हैदराबाद से हैं ये। डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर इनका पूरा नाम है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के ये जो है क्या बन गए हैं? तो वहाँ के जो ये अपने यहाँ पे रसायन वैज्ञानिक हैं, वहाँ पे जो है लंदन के फेलो चुने गए हैं, मतलब उस कंपनी के साथ में मिलकर ये कार्य करेंगे। ठीक है, CSIR हैदराबाद से ये जो है इनका रिलेटेड हैं। और ये जो है RO पानी फिल्ट्रेशन के ऊपर इन्होंने काम किया था और पिछले साल इनकी न्यूज़ आई थी कि RO के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ठीक है,
CSIR का जो हेड होता है वो कौन होता है? PM इसका अध्यक्ष होता है। दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है और 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन बन गया है? तो कश्मीर बन गया है। इससे पहले जयपुर था, मामल्लपुरम तमिलनाडु में था और मैसूर। तो ये जयपुर, मामल्लपुरम और मैसूर अब चौथा बन गया है कश्मीर। ठीक है, विश्व शिल्प शहर के रूप में भारत में 4 शहर हो गए हैं। कश्मीर का इतिहास देख लीजिए, राज तलंगड़ी वहाँ से रिलेटेड है जो कल्हड़ की रचना है। ठीक है, केसर जाफरान वहाँ का GI टैग मिल गया है और करेवा में करेवा मिट्टी जो कि जहाँ पर जाफरान होता है, केसर होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि JNK UT के रूप में अभी है, जहाँ पर विधानसभा भी होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है? तो ये फैसला था EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कहा था कि उपवर्गीकरण नहीं होगा, लेकिन अब उस फैसले को बदल दिया गया है। नाम फिर से याद कर लीजिए, EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, चलिए, और अब कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि SC ST में क्या हो जाएगा? उपवर्गीकरण कर सकते हैं। SC ST के अंदर राज्य के पास आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर अधिकार होगा कि वह SC ST में सब क्लासिफिकेशन कर सकता है। मतलब जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा उसे आरक्षण का लाभ कम मिलने वाला है। ठीक है, केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को दिया गया था। इसमें प्रस्तावना संविधान का अंग माना गया था और संविधान का मूलभूत ढांचा भी माना गया था। पुट्टा स्वामी केस एक हुआ था जिसको निजता का अधिकार जो है उल्लेखित किया गया था और आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। ठीक है, चलिए, मिनर्वा मिल्स जो है केस, इसमें फंडामेंटल राइट और DPSP के बारे में बताया गया था। ठीक है, कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। OBC सब क्लासिफिकेशन आयोग है इसकी, कौन सी? रोहिणी आयोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है? तो स्वप्निल कुशले ने जीता है। स्वप्निल कुशले ने जीता है। इस बार भारत टोटल 3 पदक जीत चुका है और तीनों ही कांस्य मेडल हैं, जिसमें से 2 जीत चुकी हैं। कौन? मनु भाकर। ठीक है, एक मनु भाकर ने सिंगल जीता है और एक डबल में जीता है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। ठीक है, 50 मीटर एयर राइफल में जीता है किसने? स्वप्निल कुशले ने। और जब हम ये क्लास ले रहे हैं तब न्यूज है तब कि कल जो है सैटरडे को आपका मनु भाकर का एक तीसरा इवेंट होगा 25 मीटर एयर राइफल का, जिसमें ये फिर से पदक जीत सकती हैं। ठीक है, इन्होंने सेमीफाइनल क्वालिफाई कर लिया है, तो ये होगा कल इवेंट। अब देखते हैं उसमें कौन सा मेडल जीतती हैं। चलिए, ओलंपिक में पहला पदक जो है जीता था किसने? KD जाधव ने 1952 में। ठीक है, पहली महिला जो थी वो कड़म मल्लेश्वरी ने जीता था। और 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? PV सिंधु हैं 2016 में, और 2000 में इन्होंने बैडमिंटन में जीता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये हार गई हैं और 2000 अनफॉर्चुनेटली ये जो है 2024 में हो रहा है पेरिस में, इसमें ये कोई मेडल नहीं ला सकती हैं, ये बाहर हो गई हैं। और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली जो पहली महिला है वो मनु भाकर हैं। और हो सकता है अगर किस्मत साथ दे गई तो ये जो है एक ही ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाली भी पहली महिला बन जाएंगी। इनका खेल जो है अभी कल जो सैटरडे को होने वाला है उसमें ये मध्य पदक जीत सकती हैं 25 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो साधना सक्सेना नायर जी। कौन है? साधना सक्सेना नायर हैं। ये आर्मी चिकित्सा सेवा देंगी और वो जो है पहली महिला महानिदेशक के रूप में भी कार्य करेंगी। चलिए, आर्मी स्टाफ के जो इस समय हेड हैं उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। नेवी के हेड कौन है? दिनेश त्रिपाठी जी हैं। CDS कौन है? अनिल चौहान जी। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में दुनिया के प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादकों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा। पहले पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है, रसिया है तीसरे पे। ये होगी एल्युमिनियम की बात। लौह अयस्क में चौथे नंबर पर है भारत हमारा। ठीक है, और चूना में नंबर 3 पर है भारत। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक एक लिखी गई है जिसका नाम है कॉल ऑफ द गिर। ये लेखक कौन है? तो परिमल नाथवानी जी हैं। इनका जो है मोदी जी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, तो उसी से ये न्यूज़ में आ गया है। ठीक, ये करंट अफेयर आपका पूरा होता है आज का करंट अफेयर क्लास। हम मिलेंगे नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।